जय हिंद साथियों। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरी तरहार के मजरा कल्लूपुरवा में हूं, जहां पर बुजुर्ग राम छबीले की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी है। आज चौथा दिन है लगातार भिनगा इकौना सीएचसी में इनका इलाज करवाया जा रहा है। सदमे में है, धोखाधड़ी करके, छल कपट करके, विश्वासघात करके गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम बाबा दीन पुत्र राम खिलावन है, उसने इनकी लगभग 1 बीघा ज़मीन को बैनामा करा लिया है धोखे से। क्योंकि ये अनपढ़ अशिक्षित हैं, अंगूठा खाली लगाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से ख़राब है। इसी का फ़ायदा बाबा दीन नाम के व्यक्ति ने उठाया। बाबा दीन के बारे में कहा जाता है कि अगर उसका बस चले तो वो ताजमहल भी बेच दे। बंटी बबली फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें अभिषेक बच्चन ने ताजमहल बेच दिया था, तो वो इसी तरीके का काम करता है। पूर्व में भी जानकारी मिली है, गांव वालों ने बताया है कि इसी तरीके से छल कपट करके, पहले भी इसी तरीके से कूट रचना करके उसने कई लोगों की ज़मीन कई लोगों को बेच दी है। तो कहानी इस प्रकार है कि समरी गणेशपुर में गाटा संख्या 545 सड़क से लगी हुई ज़मीन है, जिसकी कीमत करीब आपको बता दें 10-15 लाख के करीब होगी। इस ज़मीन पर बाबा दीन की नज़र थी। बाबा दीन राम छबीले के घर आता जाता रहा। ये लोग मजदूर पेशा व्यक्ति हैं, ये लोग बाहर मजदूरी करने, इनका लड़का जो है बाहर मजदूरी करने गया था। इसी का फ़ायदा उठा करके बाबा दीन लगातार 3-4 दिन राम छबीले को गाड़ी पर बैठा के लेके गया और कई कागज़ पर अंगूठा लगवा लिया। राम छबीले को पता ही नहीं चला कि उनका ज़मीन बैनामा करा लिया गया है। ये तो हुआ कहानी का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट सुनिए। गांव की तरफ से जानकारी दी गई है कि राम छबीले की ज़मीन में खुद जो है बाबा दीन और एक कुछ कल्लू पुत्र हृदय नाम का व्यक्ति है, दोनों लोग आपस में ही गवाही बन गए और गांव की रहने वाली एक विधवा महिला जिसका नाम सोनी देवी पत्नी स्वर्गीय राजू है, उसको बैनामा करा दिया है। यानी कि इस कहानी के दो पहलू हैं। जो विधवा महिला सोनी देवी पत्नी स्वर्गीय राजू है, उससे भी बाबा दीन ने रुपए ऐंठ लिए। यानी कि दूसरे की ज़मीन दूसरे को बेच दिया। सभी लोगों को पता था, सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। सोनी देवी को भी पता था कि ज़मीन बाबा दीन की नहीं है और सभी लोगों ने मिलकर के, सोनी देवी ने, कल्लू पुत्र हृदय राम और इसमें बाबा दीन, इन सभी लोगों ने मिलकर के इस बुजुर्ग की ज़मीन को कूटरचित तरीके से विश्वासघात करके, छल कपट करके हथिया लिया। 4-5 दिन से ये बुजुर्ग बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जिलाधिकारी श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 50 रुपया दे करके घर भेज दिया और ज़मीन पूरा कब्जा कर लिया। ऐसे अनपढ़ शिक्षित लोगों को ये शिकार बनाते हैं, निशाना बनाते हैं, विश्वासघात करते हैं। श्रावस्ती पुलिस ऐसे भूमाफिया पर, ऐसे फ्रॉडर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि पूरे गांव में यह संदेश जाए। अभी आज इनका मामला है, हो सकता है कि अगले शिकार की तलाश में हो, कहीं और इसी तरीके से किसी अनपढ़ शिक्षित बुजुर्ग को पा जाएगा तो उसकी ज़मीन को भी बेच देगा। ज़मीन को फर्जी तरीके से बैनामा कराने में कई अन्य लोगों का भी हाथ है। सभी के मिली भगत से ये बताइए, ये चलने फिरने की हालत में नहीं है। जब से इनको पता चला है कि इस तरीके से धोखा करके उसने ज़मीन बैनामा करवा दिया है, तब से इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। बिस्तर पर पड़े हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो बाबा दीन है और जो सोनी देवी है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज करके सभी फ्रॉडर्स को जेल भेजने का काम करें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि वो कृषि योग्य भूमि जो है राम छबीले का जो खेत है, ये देखिए। एक जो सड़क है ये मथुरा जाती है, एक इकौना जाती है, एक सिमरी तरहार। महंगी ज़मीन है। अभी कल ही इकौना तहसील में एक महिला ने इसी के बगल अपनी ज़मीन को बेचा है 90,000 बिस्वा में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 18-19 बिस्वा ज़मीन जो कि बाबा दीन ने कूट रचना करके सोनी देवी को बैनामा करवा दिया है, तो उसकी कीमत कितनी होगी। मात्र 50 रुपये दे करके घर बेच दिया गया है। ये मैं लेकर चलता हूँ राम छबीले के खेत में, गणेशपुर में, गाटा संख्या 545। सिर्फ राम छबीले की ज़मीन को
हथियाना मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ बीच में घुसना, इस खेत के बीच में घुसना, यानी अगल बगल जिनके खेत हैं सब खतरे में हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वो ताजमहल भी बेच सकता है, इस तरीके का वो फ्रॉड इंसान है। इसके ऊपर सख्त से सख्त धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए और सीसीटीवी वगैरह चेक करवाना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस में कि कौन कौन इसमें मिला हुआ था और कौन कौन लोग हैं जो बाबा दीन को पैसा दे रहे हैं, यही सब करवाने के लिए। इस गरीब इंसान के साथ कोई नहीं खड़ा है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाता है और उठाता रहेगा। जितने भी फ्रॉडर्स हैं, जितने गवाह हैं, सबको कठोर से कठोर धारा में मुकदमा दर्ज करवा करके जेल भेजने का काम किया जाएगा, ताकि क्षेत्र में इस तरीके से कोई किसी के साथ विश्वासघात न कर सके, कोई किसी को धोखा न कर सके। सोनी देवी को भी बेवकूफ़ बना दिया, सोनी देवी से भी रुपया ले लिया और दूसरे की ज़मीन ले जा कर के सोनी देवी को बैनामा करवा दिया। इसका यही काम है। चारों तरफ इसी वजह से यह व्यक्ति बदनाम हो रहा है और लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। ये राम छबीले की बेटी हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि मेरे पिताजी को मोटरसाइकिल पर बिठा के उठा ले गया 3-4 दिन लगातार। ये लोग समझ नहीं पाए, पढ़े लिखे हैं नहीं, और जब ज़मीन बैनामा करवा दिया तब जा कर के लोगों को पता चला, फिर दौड़ भाग शुरू हुई है। इस संबंध में इकौना थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया है। क्षेत्राधिकारी ने भरोसा दिलवाया है, सीओ साहब ने भरोसा दिलवाया है कि पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ होगा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने भी ये भरोसा दिलाया है कि गरीब बुजुर्ग के साथ इंसाफ होगा और ऐसे फ्रॉड जो कि गांव में घूम रहे हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, क्योंकि ये समाज के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए खतरा बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अगर इसी तरीके से गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों की ज़मीन कब्जा की जाएगी, तो फिर आखिरकार कैसे इंसाफ मिलेगा। ये गांव के लोग हैं जो बता रहे हैं कि कीमत करीब यहाँ ज़मीन की 10-15 लाख है। कीमती बेशकीमती ज़मीन है, कृषि योग्य भूमि है। देखिए सड़क से सटी हुई, इस पर जो है कई लोगों का यहाँ पर खेत है और कई लोग खतरे में हैं। आज अगर आप लोगों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई तो कल किसी और को शिकार बनाएगा और इसी तरीके से गरीबों को छल कपट करके, धोखाधड़ी करके उनकी ज़मीन को हथिया लेगा। जिस तरीके से छल कपट किया गया है, अगर उससे आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितने लोग मिले हुए हैं, कितने लोगों की साजिश है। बताया जा रहा है कि तहसील में ले जा कर के बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में 50 रुपया दिया गया और कहा गया कि जब कोई पूछेगा कि पैसा मिल गया है तो कह देना पैसा मिल गया है। यही कह के बेचारे ये अनपढ़ शिक्षित लोग घर चले आए और इनको पता नहीं चला कि ज़मीन किसी दूसरे के नाम बैनामा करा लिया गया है। गवाही ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही गवाह बन गया और अपने एक रिश्तेदार को, कोई कल्लू पुत्र हृदय राम है, उसको भी उसी में गवाह बना लिया। और इनके क्रेता विक्रेता दोनों की तरफ से गवाही होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ वही है। कानून, कायदा, पुलिस, वकील, जज, सब कुछ वही है। बाबा दीन गौतम नाम का व्यक्ति, और सब कुछ करने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ दिया। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। अगर इनके साथ कोई घटना घटती है तो बाबा दीन, सोनी देवी और जितने लोग इसमें साजिश में, इस कूट रचना में मिले हुए हैं, सबके ऊपर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।